मतदाताओं के मत के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। ये आरोप पिछले कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जरिए लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो सबूत के साथ चुनाव आयोग का पर्दाफाश करेंगे। 5 तारीख का वो दिन भी मुकर्रर किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई दोस्तों जहां पर राहुल गांधी का 5 तारीख वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव आयोग पर खुलासा किया है, जो सबूत सामने लाकर रखे हैं, उन सबूतों को आप देखेंगे दोस्तों तो चकरा जाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष कह क्या रहे हैं, उनके आरोप कितने गंभीर हैं और मतदाताओं के मत के अधिकार के साथ क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। क्या इतनी बड़ी धांधली भारत के मतदाताओं के साथ हो रहा था? क्या इतनी बड़ी चीजें भारत के मतदाता को जो है देखने सुनने को मिल रहा है? लगातार ईवीएम के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर निशाने साधे दोस्तों। कई ऐसे मामले भी हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई को गया हुआ है, इस पर सुनवाई भी हुई है। कई ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को लेकर मांगा भी गया है। अब ऐसे में लगातार राहुल गांधी वोटर आईडी कार्ड का जो मुद्दा बिहार में उठाया गया है, जहां पर चुनाव आयोग के जरिए वोटर आईडी कार्ड को फिर से पुनरीक्षण करने की जो चीजें की गई है, उसमें भी बहुत सारा गड़बड़ आपको दिखाई दे ही रहा है दोस्तों की लगातार आरोप लग रहे हैं। कभी डॉग बाबू का प्रमाण पत्र बन जा रहा है, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप का, तो कभी मोनालिसा के नाम से प्रमाण पत्र जारी करते हुए बिहार का नागरिक घोषित किया जा रहा है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो एक एक चीजें दागी है, जो एक एक सवाल उठाए हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आपको एक एक करके देने वाली हूं कि कैसे भारत के मतदाताओं के मत के अधिकार के साथ डाका देने की बात राहुल गांधी ने सबूत के साथ देश के सामने रख दिया है। सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने कितने बड़े और गंभीर सवाल जो है चुनाव आयोग को लेकर उठाए हैं। दरअसल दोस्तों इस वक्त राहुल गांधी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अब तक क्या कुछ कहा है वो एक एक करके आपके सामने रखूंगी। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक प्रोजेक्टर लगाया है और उस प्रोजेक्टर के जरिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है चुनाव आयोग को लेकर दिखाने की कोशिश की है। देखिए, गौरव श्रीवास्तव ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का आरोप है कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोट जो है महाराष्ट्र के अंदर जोड़ दिए गए। पूरे वयस्क मतदाताओं से ज्यादा वोटर्स महाराष्ट्र में हैं। जी हाँ, पूरे वयस्क मतदाताओं से ज्यादा वोटर्स को जो है 5 महीने के अंदर जोड़ा गया और महाराष्ट्र में ये जो चीजें प्रक्रिया जो है वो देखने सुनने को मिली। 5 बजे के बाद मतदान केंद्र पर बड़ा उछाल भी देखने को मिला। ये भी प्रोजेक्टर के सामने जो है उन्होंने लाकर रखा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए हैं वो लगातार महाराष्ट्र हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। आगे देखिए, न्यूज़ 24 ने इस खबर को शेयर किया, लिखा कि वोटर लिस्ट देश के लोगों की संपत्ति है। ये सब कुछ राहुल गांधी के जरिए कही जा रही है और बताई जा रही है कि वोटर लिस्ट जो है वो इस देश की संपत्ति है, लेकिन उसके साथ भी छेड़खानी कर दिया गया, उसके साथ भी छेड़छाड़ किया गया, उसमें भी घपलेबाजी की गई, उसमें भी जी हाँ मतदाताओं के मत की चोरी हुई। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के जरिए कैसे और कितने बड़े तादाद में निकाल कर सामने रखा गया है। आगे दोस्तों मैं आपको श्रीनिवास का ट्वीट जो है वो भी दिखाना चाहूँगी कि श्रीनिवास ने भी कुछ ट्वीट जो है वो शेयर किए हैं राहुल गांधी को लेकर बयान के साथ। देखिए, राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर की संख्या बताई है, 5 टाइप्स ऑफ वोट चोरी। जी हाँ, 5 प्रकार से वोट चोरी हुआ है, जिसमें फेक इनवैलिड एड्रेस को शामिल किया गया है, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस। जी हाँ, भारी तादाद में एक ही पते पर बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं और फॉर्म के साथ भी बड़ी धांधली की गई है। आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोचिए, इतना बड़ा खेल लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक की सिर्फ एक विधानसभा में हुआ है।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, ऐसा श्रीनिवास के जरिए दावा करते हुए शेयर किया जा रहा है। आगे आपको खबर में भी बता दूं दोस्तों कि दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर प्रोजेक्टर SIR प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वोटिंग पर लोगों को शंका हो रही है, अब चुनाव प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। जी हाँ, अब चुनाव प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। यूपी में अलग दिन और बिहार में अलग दिन मतदान होते हैं और एग्जिट पोल में कुछ और नतीजे आते हैं और रिजल्ट दूसरा आता है। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ सबने देखा। इस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए उठाई गई। आगे राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े किए और कहा गया राहुल गांधी के जरिए कि ये सब कुछ इस देश के लोगों के साथ धोखेबाजी करते हुए, जी हाँ, धोखेबाजी की गई है। 40 लाख संदिग्ध नाम जो है महाराष्ट्र के वोटर ID कार्ड में जोड़ दिए गए। ये भी बातें राहुल गांधी के जरिए देश के सामने बताया गया। राहुल गांधी ने साफ साफ तौर पर कहा कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो है धांधली की गई और देश को गुमराह करने का काम जो है साफ तौर पर किया गया है। देशवासियों को ठगने का काम किया है। भारत के लोगों का जो अधिकार है, मत अधिकार, उसको चुराने का काम किया है, उसके साथ फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के जरिए दोस्तों प्रोजेक्टर लगाकर एक एक सवाल जो है चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए और कहा गया कि ये सब कुछ, जी हाँ, चुनावी प्रक्रिया के दौरान, लोकसभा के दौरान भी हुआ और महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान भी और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके दौरान भी ये सब कुछ, जी हाँ, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हुआ आप सब ने देखा। महाराष्ट्र के नतीजों ने इस संदेह को पुष्टि कर दी कि विधानसभा चुनाव चुराया गया था। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमय है। महाराष्ट्र हरियाणा में फर्जी वोटिंग हुई है। क्या लिस्ट में फर्जी वोटर जोड़े गए? 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि हमारे संविधान की नींव एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार पर टिकी है, इसलिए हम चुनाव की योजना, जी हाँ, इसलिए हम चुनाव की योजना बना रहे होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि एक व्यक्ति एक वोट का विचार कितना सुरक्षित है। क्या सही लोगों को वोट देने की अनुमति मिल रही है? क्या मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं? क्या मतदाता सूची सही है? जो देश के साथ हो रहा है वो बेहद गंभीर सवाल है और गंभीर इन सवालों का जवाब जो है राहुल गांधी के जरिए मांगा गया है और पूछा गया है चुनाव आयोग से कि आपने जो किया है, 40 लाख वोटर जो ऐड किए हैं अचानक से, वो किस बिना पर किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के ज़रिए दोस्तों उठाई गई हैं। ये तमाम बातें चुनाव आयोग को लेकर कही गई है। दोस्तों, आपको इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।